नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में आज हम ये देखेंगे कि LPG गैस सिलेंडर जो अपने हर घर में किचन में उपलब्ध होता है, उससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या उसमें कोई बीमा क्लेम की व्यवस्था है? क्या उसका कोई बीमा होता है? कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई जनधन हानि हो जाए तो उसमें बीमा की क्या व्यवस्था होती है? क्या कोई व्यवस्था है भी या नहीं? तो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों को ये बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई नुकसान किसी को हो तो उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की क्षतिपूर्ति की होती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये कौन सी बीमा कंपनी है, और हमने तो कभी गैस का कनेक्शन लिया तो कोई बीमा का कोई फार्म भरा नहीं, न कोई प्रीमियम देते हैं। हर साल जो किस्त होती है वो भी हमारे से नहीं ली जाती है। तो क्या हम बीमित हैं? जी हाँ, हर गैस कनेक्शन का उपभोक्ता बीमित है। कितने रुपए तक का बीमित है और किस प्रकार बीमित है और कहाँ से बीमित है, इस पर आप ध्यान से सुने। अभी इसी वित्त वर्ष की बात करते हैं तो दिनांक 1/4/2024 से दिनांक 31/3/2025 तक, ये वित्त वर्ष 24-25 में टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये तीनों गैस एजेंसी जो हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये बीमित हैं। इनमें 100 करोड़ और 20 करोड़ का बीमा, 120 करोड़ का कुल बीमा इन तीनों का किया हुआ है। अच्छा, तो ये कहाँ पर लागू होगा? ये पूरे भारत में, चाहे आप किसी भी राज्य में रह रहे हों, पूरे भारत में ये बीमा होता है। तो क्या इसका कोई उपभोक्ता को प्रीमियम देना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो ही आपने गैस कनेक्शन लिया एजेंसी से, उसमें नाम, पते और KYC करवाया, अपने सारे डॉक्यूमेंट दिए और घर में गैस सिलेंडर ला करके कनेक्ट किया, त्यों ही हमारा बीमा इसमें शुरू हो जाता है। और कब तक रहता है? जब तक हम इसके कस्टमर रहते हैं, उपभोक्ता रहते हैं गैस एजेंसी के, तब तक ये कंटिन्यू रहता है। तो ये जो मैंने आपको बताया टाटा जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसका आप स्क्रीन पे ये शॉट देख सकते हैं। इसमें सारा ये उल्लेख है कि 1 साल का बीमा इन तीनों कंपनियों का किया हुआ है और पूरे भारत में ये लागू है, और ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी इसकी कहलाती है। अच्छा, अब आगे विचार करते हैं कि कितना मुआवजा मिलता है। तो देखिए, 2 प्रकार के मुआवजे इसमें डिफाइन किए गए हैं। एक तो वो मुआवजे जो किसी हॉस्पिटल में, शैक्षणिक संस्थान में, वृद्धाश्रम में, पोल्ट्री फार्म में आदि किसी प्रकार के संस्थानों में गैस सिलेंडर का कनेक्शन किया हुआ है और उन संस्थानों में काम में लिया जा रहा है, तो वहाँ किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो प्रति घटना अधिकतम 75 लाख रुपए तक की बीमा राशि इसमें मिलने का प्रावधान है। लेकिन आज हम खास तौर से पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में, व्यक्तिगत जो दुर्घटना होती है घरों के अंदर, रसोई के अंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्सनल एक्सीडेंट में कितना मुआवजा मिलता है? तो इसमें यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों को, जो उसके आश्रित पीछे रहे हैं, वे एक व्यक्ति की मृत्यु पर 6 लाख रुपए मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसी को चोट पहुँचे और इलाज करवाना पड़े तो इसमें यह है कि इलाज के लिए 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक मुआवजा दिया जा सकता है। उसके चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है। और इसमें 25,000 रुपये तुरंत सहायता के लिए दिए जाने का प्रावधान भी है। अच्छा, और यदि एक से अधिक व्यक्ति इसमें चोटग्रस्त हो गए हों तो इसमें अधिकतम 30 लाख रुपया है। प्रति व्यक्ति अधिकतम 2 लाख रुपये और उस घटना में कुल अधिकतम 30 लाख रुपये।
और प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए तो, यदि प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए तो जहाँ उस उपभोक्ता ने गैस कनेक्शन लिया तब जो परिसर उसमें लिखाया है, रजिस्टर्ड है, उस रजिस्टर्ड परिसर के पते पर किसी संपत्ति का वहाँ पर कोई नुकसान हो जाता है तो 2 लाख रुपए तक की संपत्ति का इसमें मुआवजा बीमा के तहत दिया जाता है। तो इसका आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैंने छोटा सा इसका ये स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखाने के लिए व्यवस्था की है, आप इसके देखिए। और ये राशि क्या सभी उपभोक्ताओं को मिलती है? हाँ, ये जो गैस कनेक्शन के सभी उपभोक्ताओं को मिलती है, सिवाय एक अपवाद इसमें है। वो कौन सा अपवाद है? वो है फ्री ट्रेड एलपीजी। ये फ्री ट्रेड एलपीजी क्या है? जो छोटे गैस सिलेंडर होते हैं 2-2.5 किलो के या 5 किलो तक के, जो कहीं भी किराना की दुकान पर मिल जाते हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई मजदूर व्यक्ति है, कहीं जाना है उसको, तो वो वहाँ से ख़रीदा और ले गया। तो उसमें कोई केवाईसी की बहुत ज़्यादा नाम पते की जरूरत नहीं होती है कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो और ले जाओ खरीद करके, वापस भरवाना हो भरवा लो, वापस लौटाना हो लौटा दो, अपनी राशि ले लो। तो ये वाले जो छोटे जो 2-2.5 किलो 5 किलो तक के जो हैं, ये फ्री ट्रेड एलपीजी जो योजना में है, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, ठीक है। अब ये दुर्घटना के बाद कहाँ पर सूचना करें, कैसे मिलेगा मुआवजा? देखिए, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, गैस सिलेंडर लीक हो गया, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, कोई कहीं से भी कोई आग लग गई, कोई नुकसान हो गया, तो ऐसी घटना होने के बाद संबंधित गैस एजेंसी में और नियरेस्ट जो पुलिस थाना हमारा उस एरिया का है, उस पुलिस थाना में सूचना देनी चाहिए। जब हम गैस एजेंसी में सूचना करते हैं तो ये गैस एजेंसी खुद ही अपने आप आगे जा कर के बीमा कंपनी को इतला करेगी। बीमा कंपनी की तरफ से सर्वेयर आएगा, वो नुकसान का आंकलन करेगा, मुआयना करेगा, और इस प्रकार से वो बीमा कंपनी अपने आप बीमा राशि इसमें देती है। और फिर भी ना दे, कोई किंतु परंतु करे, तो कहाँ जाएं? तो इसके अंदर जिला उपभोक्ता आयोग बने हुए हैं, स्थायी लोक अदालत बनी हुई है, तो हम इनकी शरण ले सकते हैं और वहाँ से इनको मजबूर कर सकते हैं कि हमें हमारी हक की जो राशि है, बीमा राशि, वो दी जाए। तो किसी को दुर्घटना हो जाए, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन एक आर्थिक मदद के तौर पर ये बीमा का प्रावधान है और ये गैस कनेक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसमें अलग से कोई फॉर्म भर के कोई प्रीमियम जमा नहीं कराना पड़ता। समस्त उपभोक्ता भारत के अंदर जो इन कंपनियों से गैस कनेक्शन ले रखा है जिन्होंने, वो सब बीमित हैं और कभी भी कोई इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए तो ये बीमा क्लेम के लिए हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आर्थिक सहायता मिल सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।